और एक ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। ओडिशा बंगाल के तट से टकराया है दाना तूफान। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। तूफान के चलते कोलकाता ओडिशा एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और एहतियातन कई ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। वहीं स्कूल कॉलेज सब बंद। कंट्रोल रूम में मौजूद रहे दोनों राज्यों के सीएम रात भर निगरानी की गई है। चक्रवाती तूफान का जिस तरह से असर दिखने का था, देर रात से लोग इस पे टकटकी लगाए थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नौवन्नों में बैठकर पूरी रात मॉनिटरिंग की है कि किस तरह से जो चक्रवाती तूफान का असर दाना का कहां पे पश्चिम बंगाल में पड़ेगा और कहां पे नुकसान होगा, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। वाकई देखिए कि जो दीघा है, जहां पे उम्मीद जताया जा रहा था कि यहाँ पे काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन वैसा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था किया गया था। यानी तेज गति की बारिश हो रही थी और यहाँ पे हवाओं की जो गति थी करीबन यहाँ पे देखे कि 80 से 90 जो किलोमीटर 100 के भी रफ्तार से हवाएं चल रही थी। और यहाँ पे देखे कि जो पर्यटक है, जो कि दीघा पर्यटकों के लिए जाना जाता है, सारे दुकानों को बंद कर दिया गया था। होटल में जो लोग थे उनकी बुकिंग कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन जो कुछ लोग पहले से यहाँ पे रुके थे और बाकायदा देखे कि अभी भी यहाँ लोग अब सुबह के सामने आए हैं और सुबह में ये दिखाने चाहते हैं कि आखिर देर रात में किस तरह से हुआ था। देखिए अभी भी बारिश हो रही है। दादा कहाँ से आए हैं आप? पहले कभी देखा नहीं, ये भी देखना भी चीज है। लेकिन अभी भी तो सुरक्षा के लिहाज से लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा है। हाँ, वो तो प्रशासन ऐसा, पुलिस वाला बहुत ही ठीक है। वाकई देखिए कि सुरक्षा के लिहाज से अभी भी लोगों को यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। पूरी तरह से देखिए जो होटल है उनके पास से बात से बैरिकेड कर दिया गया है। सारी दुकानों को बंद कर दिया गया है कि कोई अप्रिय घटना ना घटे जिससे लोगों का नुकसान हो सके। फिलहाल ऐसा बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ पे तेज गति की हवाएं, मूसलाधार बारिश और समुद्र का जो तट देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो समुद्र की लहरें हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। लेकिन लोग फिलहाल एक तरह से राहत की सांस लिए हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 दीघा। ओडिशा बंगाल के तट से दाना तूफान टकराया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चली। तूफान के चलते कोलकाता ओडिशा एयरपोर्ट बंद हैं और साथ ही कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए हैं। कंट्रोल रूम में मौजूद रहे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रात भर निगरानी की है और साथ ही सरकार अलर्ट मोड पर भी है। तटीय इलाकों में जो लोग बसते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। वहां उनको खाद्य सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। यानी कि पहले से उठाए गए जो कदम है सरकार की तरफ से उससे राहत मिली है। लेकिन अभी कोई ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है। दीघा कोलकाता से तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और यहाँ से मेरे सहयोगी मनोज पांडे जुड़ गए हैं। मनोज, अभी क्या स्थिति है दाना तूफान की? क्या अपडेट है आपके पास? कोई नुकसान की खबर तो नहीं? जी विपनेश, देखिए इस समय हम मौजूद हैं दीघा में। पहले तो दीघा में आपको दिखाएं कि किस तरह से जो समुद्र की लहरें हैं, देर रात से देखिए कि जिस बात का डर था, तेज हवाएं थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन जो तटीय इलाके से लोग थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रख दिया गया था। स्कूल कॉलेजों को पहले से बंद कर दिया गया था। हॉस्पिटल में बेडों की संख्या बढ़ा दिया गया था। लेकिन इत्तहातन देखिए जिस तरह से सुरक्षा के लिहाज से अभी भी यहाँ पे दीघा में कोई वैसे बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है। लोग जो पर्यटक थे पहले से उनको होटल को खाली करा दिया गया था, लेकिन जो पर्यटक यहाँ पहले से रुके हुए थे वही थे। बाकायदा देखिए कि अभी भी यहाँ पे माइकिंग किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से देखिए प्रशासन की जो गाड़ियां हैं, बाकायदा यहाँ पे जो सी बीच है जहां से लोग समुद्र तटों के पास जाते हैं उन्हें वहां पे नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे देखिए विपनेश कि जो लोग होटल में रुके थे 2 दिन से उन्हें यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन लोगों के मन में देर रात से पूरी तरह से डर था, लोग डरे सहमे थे। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए कि होटल से अब ये नजारा देखने आए क्योंकि रात में इस तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ है। सामने देखिए जो तस्वीर है, यहाँ पे लोग काफी पहुंच चुके हैं और दूर से, चूंकि पहले से ही बैरिकेड किया गया था, पूरी तरह से बांस से बैरिकेड किया गया था, लोग यहाँ पे नहीं आए। दूसरी तरफ देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी रात यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल का सचिवालय है नवन्नौ, वहां पे मॉनिटरिंग की है। लोगों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, प्रशासन पहले से मुस्तैद था, लोगों को यहाँ से आने नहीं दिया जा रहा था। पूरी तरह से देखिए दुकानों को बंद कर दिया गया था और किस तरह से लोग यहाँ पे दूर से आए थे। हम काफी लोग हैं, देखिए इन्हीं से बात करते हैं कि कैसा कैसा। दादा कहाँ से आए हैं आप लोग? गार्डन मटियापुर से आया है। मटियापुर से आए हैं। जिस तरह से रात में डर था, तेज हवाएं चल रही थी, कहीं ना कहीं मन में डर लग रहा था। हाँ, डर तो लग रहा है। और अभी सुबह एक तरह से राहत का सांस लिए हैं आप लोग? रात का सांस ही अभी है। दीदी कहाँ से आप आई हैं? बांग्ला मेटापुर से। मटियापुर से आई है।
हाँ, पहले से डर था कि कुछ अप्रिय घटना न हो जाए, सुरक्षा किया। दादा क्या कहेंगे? हम बेला से आए हैं। ऐसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। हम लोग का तो मन में डर था, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। सब तो देख रहे हैं ठीक ही है। अभी तो ये सुरक्षित हो गया लग रहा है हम लोग को। कल रात को हुआ था बारिश, अभी बहुत ये भी हुआ था। देखिए, लोगों में डर था कि इस बात का कि क्योंकि देखिए जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था, लोगों में अब इस बात को देखने के लिए आए हैं, समुद्र की उन लहरों को देखने के लिए आए हैं कि वाकई क्या रात में किस तरह का नुकसान हुआ है, कैसे था। लोग टीवी के यहाँ पे बैठे थे पूरी रात तक। अब देखिए धीरे धीरे इस बात को बैरिकेड किया गया, इसके आगे किसी को भी नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन लोगों में एक तरह से जिज्ञासा है। जिस तरह से देखिए चर्चा हो रहा था कि दाना का असर सबसे ज्यादा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दीघा इन तटों पर पड़ेगा, और दूसरी तरफ देखिए कि अभी भी प्रशासन की तरफ से लोगों को पास में नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि जो समुद्र की लहरें हैं काफी तेज है, हवाएं तेज गति से चल रही है, बारिश रुक रुक कर हो रहा है। विपरीत दूसरी तरफ देखिए कि पूरी रात पश्चिम बंगाल के जो जिले थे वहां पे भी यही स्थिति बनी थी। वहां पे जो प्रशासनिक की तरह से जो आलागमा था वो था, पूरी रात जगह जगह पे बिजली जो थी वहां पे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि हवाएं इतनी तेज थी कि कोई अप्रिय घटना ना घट सके इसको लेकर। और वहीं पे देखिए कि रेलवे प्रशासन की तरफ से आज सुबह करीबन 10 बजे तक सारे कल 8 बजे रात से ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, यानी कि ट्रेनों में जिस तरह से नुकसान न हो। हावड़ा में हम देख रहे थे कि ट्रेनों को वहां पे जंजीरों से बांधा गया था, तेज हवाओं को, क्योंकि 120 किलोमीटर की जिस तरह से चर्चा किया जा रहा था। लेकिन अब देखे लोग एक तरह से राहत की सांस लिए हैं कि वाकई जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि चक्रवाती तूफान दाना का सबसे ज्यादा असर दिखा गया, लेकिन उस तरह का यहाँ पे देखे कि अभी भी तेज हवाएं चल रही है, मूसलाधार बारिश रुक रुक कर हो रही है, और समुद्र की जो लहरें हैं ऊंची लहरें आ रही है। देखिए जो पर्यटकों को दिखाएंगे कि यहाँ पे लोग बैठते थे, यहीं से देखिए जो बैठने का स्थान है, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से इसे पूरी तरह से अभी भी बैरिकेड किया गया है। यानी खतरा तो टला है, लेकिन ये बेहतर सुरक्षा के लिहाज से अभी भी सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है कि लोगों को यहाँ पे नहीं आने दिया जाए, कोई अप्रिय घटना न हो। इसको लेकर पूरी तरह से देखिए प्रशासन की तरफ से चारों तरफ यहाँ पे जो अभी भी डीएम की तरफ से आदेश है कि यहाँ पे जो पर्यटक है वो यहाँ समुद्र तटों के पास ना पहुंचे, क्योंकि लहरें इतनी तेज है, या लहरों के चपेट में कोई आ जाए और लहरों में कहीं न कहीं समा जाए, इस बात का डर है। इसीलिए देखिए दूसरी तरफ देखिए पूरी तरह से रस्सी से बांधा गया है, यानी पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ता जा रहा है। और आज से धीरे धीरे जो स्कूल कॉलेज है पूरी तरह से आज भी बंद है, और वाकई कह सकते कि हवाएं तेज गति चल रही है। कोलकाता में यही स्थिति है, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, अभी भी वहां पे तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति लोगों में यहाँ पे जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, और अब लोग सुबह एक तरह से कहे कि राहत की सांस लिए हैं। वाकई आज का सुबह एक तरह से जिस तरह से चक्रवाती तूफान दाना का असर था, लोगों में डर था, उस बात से लोग डर से कहीं न कहीं अब निकल चुके हैं, और सुबह सुबह एक तरह से आज लोगों के लिए एक अच्छी सुबह लेकर आई है। जी विप्रेश। तो मनोज, दाना को लेकर क्या अपडेट है? क्या इस तूफान से अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है, और अगर ये रौद्र रूप धारण करता है तो फिर कितना नुकसान हो सकता है? और जो तटीय किनारे लोग हैं, क्या सभी को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है? सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं लोगों के लिए होता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कहे कि जो तटीय के लोगों के करीबन बंगाल में करीबन यहाँ पे देखे कि काफी जो लोग थे उन्हें राहत शिविर में ले आकर रखा गया है, पूरी रात वहाँ पे उनके खाने पीने की व्यवस्था कराया गया है। और इताहतन के तौर से देखे कि ये 2 दिन से हम जिस तरह से कल से देख रहे थे कि जो दुकानें हैं, देखिए ये सारे दुकानों को पूरी तरह से बंद किया गया है, यानी दुकानें कल भी बंद थी और दुकानों को आज भी बंद किया गया है, पूरा दुकान बंद है। सामने जो 2 होटल है, देखिए यहाँ पे होटलों की बुकिंग पहले से कैंसिल कर दिया गया था, जो सी बीच के साइड में है, क्योंकि लोग यहाँ पे ना आए, लोगों को क्योंकि रहेंगे भीड़ ज्यादा होगा, इस बात का नुकसान होगा। लेकिन देखिए जो पर्यटक पहले से है, जिसकी 2 दिन 3 दिन पहले से है, उन लोग अब होटल से बाहर आए हैं। दूर में देखिए करीबन यहाँ पे 200 मीटर की दूरी पर बांस से बैरिकेड किया गया है, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से लोगों में एक तरह से था कि आखिर दाना चक्रवाती तूफान आ रहा है, उसका कैसा असर रहेगा, किस तरह से लोगों में रहेगा, देखिए इस बात को लेकर डर था। वाकई देखिए कि अब पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। अभी फिलहाल 10 बजे तक यही स्थिति है,
लोगों को सुरक्षित 10 बजे तक देखेंगे प्रशासन के लोग। वहां पे आज देखें सुबह 10 बजे तक जैसे ट्रेनों को भी बंद किया गया है। 10 बजे के बाद हावड़ा हो या सियालदा हो या जो दीघा की रूट से जो ट्रेनें हावड़ा से आती है, सियालदा से आती है या उड़ीसा जाती है, उनको 10 बजे के बाद से फिर से चालू किया जाएगा। यानी हवाएं तो अभी भी बहुत तेज गति से, देखिए खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल है, हवाएं तेज गति से चल रही है और रुक रुक के बारिश भी हो रही है। लेकिन कहीं इस तरह का नुकसान नहीं है। जो राहत शिविर में लोग हैं वहीं पे देखे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी जगहों पे पूरी रात मॉनिटरिंग खुद उन्होंने यहाँ नवन्नव सचिवालय से की है और बाकायदा कि लोग सुरक्षित रहे, कोई ऐसी नुकसान न हो। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद था और बाकायदा देखिए कि अभी भी माइकिंग किया जा रहा है। लेकिन लिक्की दुक्के लोग हैं वो बाहर से अपने होटल से आ रहे हैं और आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई खतरा का नहीं है, लेकिन हवाएं तेज है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। लोग अभी भी अपने घरों से 10 बजे के बाद लोगों को कहा गया है कि ऐसी स्थिति नॉर्मल होती है तभी लोग अपने घरों से निकले। फिलहाल देखें कि अभी भी हवाएं चल रही है, लहरों से यहाँ पे ऊंची ऊंची लहरें हैं और प्रशासन की तरफ से देखिएगा सिविल वॉलंटियर हैं, यहाँ एनडीआरएफ के जो टीम के लोग हैं और बंगाल के जो पुलिस के लोग हैं, बाकायदा अभी भी माइकिंग हो रही है और पूरी तरह से देखें कि अभी भी यहाँ पे लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि 10 बजे तक जिस तरह से यहाँ पे सुरक्षा बरता जा रहा है, देर रात से देखें कि कोलकाता में जो फ्लाइट यहाँ पे लैंडिंग करती थी, टेक ऑफ करती थी, उन्हें भी आज सुबह 10 बजे तक बंद है। तो कह सकते हैं कि अभी भी खतरा तो एक तरह से टला है, लेकिन सुरक्षा की रहने की जरूरत है। लोग अभी भी सुरक्षित है। लोग अब 10 बजे के बाद ऐसी कोई घटना नहीं होती है तभी अपने घरों से निकले और देखें क्योंकि अभी भी यहाँ पे माइकिंग है, सीटी बजाया जा रहा है कि लोग अब बाहर अभी भी नहीं आए। तो कह सकते हैं कि होटल और दुकानें आज भी बंद रहेंगी, लोगों को आने नहीं दिया जाएगा और उसके बाद किस तरह की स्थिति रहती है उस पर प्रशासन यहाँ पे विचार करेगा, उसके बाद ही लोगों को यहाँ पे आने दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से अभी भी सुरक्षा यहाँ पे चौक चौबंद व्यवस्था किया गया है। और ये कदम उठाने जरूरी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका ये तस्वीरें सुबह की दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए।